हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। देखिए आज की जो क्लास है ना बच्चों, वो है एक ऐसी क्लास, यानी आउट ऑफ सिलेबस वाली क्लास बच्चों। अब आप कहेंगे कि सर जी आउट ऑफ सिलेबस वाली क्लास लाने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो भैया बात ऐसी है, अगर आप बच्चों 2023 से लेकर 2022, 2021, 2020, 2019 तक के पेपर सेट उठाओगे तो उसमें बच्चों आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। हालांकि 2025 में नहीं आया, लेकिन 2024 में भी नहीं आया, मगर 2023 से लेकर बच्चों यहां तक लाइन लगी पड़ी है आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन की। तो आप ये मानकर चलें कि आपके पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्लास है, एक या दो क्वेश्चन, क्योंकि हम एक दो क्वेश्चन भी हमें गवाना नहीं है, एक दो क्वेश्चन भी यानी एक दो नंबर ही बहुत होते हैं बच्चों। ठीक है, एक दो नंबर से मतलब अगर लघु में आ गया तो 4 नंबर का सवाल हो जाएगा, दो आगे तो 8 नंबर के सवाल। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। क्लास 10th मैथ्स 2019 से लेकर 25 तक के पूछे गए आउट ऑफ सिलेबस वाले प्रश्न, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज, यानी आउट ऑफ सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वही करवाऊंगा। ठीक है, लो जी। तो पहला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कितनी होगी। देखो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या निकालनी है तो भैया नीचे वाली संख्या नहीं हर के फैक्टर कर ले, गुणनखंड। 625 के गुणनखंड करेंगे तो देखो मैंने कर रखे हैं, 5 से काटो 125 बार, 5 से काटोगे 25 बार, यानी 5 का 4 लिख सकते हैं सर जी हम। तो इसके बच्चों फैक्टर आएंगे 5 का 4 सर जी, ऐसे है ना, यानी ऊपर 731 ही रहा बच्चों। ऊपर से मतलब नहीं, हर से मतलब है। आप कहेंगे सर जी 2 की घात 0, तो 2 की घात n तो उसमें है नहीं, तो गुणा तो एक छुपा रहता है ना, यानी 731/5 गुणा एक को लिख सकते हैं सर 2 की पावर 0, है ना। मैंने आपको बच्चों बता रखा है कि भैया 2 की घात n गुणा 5 की घात m में जोन सी घात बड़ी होगी वही आंसर होगा। इसमें सबसे बड़ी घात से 4 है, 0 छोटी है, तो 4 है, तो भैया 4 इज द करेक्ट आंसर। मतलब 4 स्थान इसमें दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या 4 होगी। जैसे मान लो दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक कुछ भी हो सकते हैं, तो आपको इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है 731 में 625 से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रम से 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, त्रिभुज के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। देखिए हमसे पहले कह दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुज है, पहले से समरूप त्रिभुज है। तो याद रखना बच्चों, अगर दो त्रिभुज पहले से समरूप हैं, है ना, तो बच्चों उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग, या फिर उनके संगत परिमाप के अनुपात के वर्ग के स्क्वायर, या उनकी संगत माध्यिका के अनुपात के वर्ग के स्क्वायर, या उनकी हाइट संगत ऊंचाई के वर्ग के स्क्वायर। मतलब इतना बड़ा बच्चों सूत्र है जो कि आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आप इसको याद रखेंगे सारा याद हो जाएगा। तो आप देखेंगे सर जी कहता है पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ऊंचाइयों का अनुपात 3/4 से 3/4 कर देंगे होल स्क्वायर। तो देखेंगे 3 3 और 4 16 भैया, 9/16 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, ये सूत्र याद रखने। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, परिमेय संख्या 17/2 की घात 2 गुणा 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा। किस मतलब कौन सी संख्या के बाद पॉइंट दशमलव खत्म हो जाएगा, या फिर दशमलव के बाद कितनी प्रसार में कितनी संख्या है। बात एक ही है पहले क्वेश्चन की तरह। तो कुछ नहीं करना सर जी, हर का जो ये अभाज्य गुणनखंड है, यही 2 की घात 2 गुणा 5 है ना, इसकी घात सर जी 1 है। मैंने आपको बताया था कि जोन सी भी घात बड़ी होगी, जैसे 2 है यहां पर 1 है, तो 2 सबसे बड़ी है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा सर जी। यानी दशमलव 2 संख्या के बाद दशमलव स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा, है ना। मतलब जैसे पॉइंट के बाद 2 अंक हमने लिख दिए, इसके बाद दशमलव समाप्त हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा, कहता है शांत दशमलव संख्याओं में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या कौन सी है ये तो आपको पता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं दशमलव प्रसार में। तो आप देखेंगे बच्चों, देखो मैंने यहां लिख रखा है ना, तो यहां पर है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरीके का होता है, एक तो शांत होता है, दूसरा होता है अनफसानी आवर्ती, जिसको हम अशांत आवृत्ति भी कह देते हैं। शांत कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे मान लो मैं लिखा बच्चों 0.53 लिखा है ऐसे,
तो आप देखेंगे पॉइंट के बाद से दशमलव खत्म, मतलब अंक खत्म हो गए, बढ़ नहीं रहा, कुछ भी इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, अनंत नहीं है, खत्म, शेषफल 0 हो गया। तो ये सही शांत दशमलव प्रसार है, ये परिमित संख्या का है। और अगर मैं लिखूं 0.333 डॉट 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 से चलता जा रहा है ना, इसको हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे बच्चों यहां पर सर जी अनपसानी का मतलब क्या है, अनंत तक चलता जा रहा है, और आवर्ती का मतलब रिपीट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये सर जी ऐसा है, रिपीट हो रहा है, अनंत तक चलता जा रहा है, ये कहो या ये कहो, ठीक है। तो यानी परिमित संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत हो सकता है या फिर अनपसानी आवर्ती हो सकता है। वहीं अगर हम अपरिमित संख्याओं का दशमलव प्रसार की बात करेंगे तो बच्चों अनपसानी अनावर्ती होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मान लो 0.10 110 100 1 1 2 3 ओहो हमें को लेनी पड़ेगी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो आप देखेंगे बच्चों कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। कभी आप कहो कि सर जी हाँ एक आ गया, दोबारा एक एक आ गया, एक एक 0 0, कुछ रिपीट नहीं हो रहा। क्यों? इसको पढ़ेंगे 10 110 अलग है, 1110 अलग है, 11110 अलग है। तो यहाँ अनपसानी का मतलब अनंत, अनंत तक चलता जा रहा, अनावर्ती कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। सर जी नो रिपीटेशन, नो रिपीट, जबकि यहाँ रिपीट हो रहा है। दोनों में अनंत चलेगा लेकिन यहाँ रिपीट नहीं होगा, यहाँ रिपीट होगा, यहाँ रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, मतलब परिमित संख्याओं का दशमलव प्रसार अपरिमित संख्याओं का। लेकिन हम इससे और आगे चलें तो बच्चों याद रखना कि परिमित संख्या का जो हर होता है, हर का जो बच्चों अभाज्य गुणनखंड होता है, क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड होता है। याद कर लो, अगर वो केवल, है ना, मैंने बताया था कि 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है तो सर जी परिमित संख्या का दशमलव प्रसार होएगा वो। यानी हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल ये और ये इनके गुणनखंड होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं हो। जबकि इसमें सर जी 2 की घात n गुणा 5 की घात m तो होगा, प्लस अन्य संख्या भी आ सकती है, तो अपरिमित संख्या का दशमलव प्रसार हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अब आप क्या करेंगे बच्चों, यहां पर आप फैक्टर करेंगे 77 बटे, इससे मतलब नहीं है हमको 210 के फैक्टर करने सर जी। तो 210 के फैक्टर देखो मैंने ये कर रखे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, यानी सर जी इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। आप देखेंगे बच्चों 2 गुणा 5 तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 3 और 7 क्या कर रहे हैं, ये तो अन्य हो गए। तो सर जी इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है, हमको तो परिमेय संख्या ढूंढनी है, गलत हो गया। वहीं आप दूसरा चेक करेंगे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 तो सर जी है, लेकिन ये 7 की गुणा 5 क्या कर रहा है सर जी, ये अन्य है। तो ये बच्चों अपरिमेय संख्या नहीं चाहिए, परिमेय संख्या चाहिए। अगर आप 3125 के फैक्टर करेंगे गुणनखंड तो देखो ये रहे आपके सामने 1 2 3 4 5, यानी सही 5 की घात 5 बच्चों ऐसे गुणा सही 2 की घात हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर एक छुपा होता है ना। 3125 को मैंने 5 की घात m के रूप में तोड़ दिया 5 के रूप में, वही एक को लिख दिया हमने सही 2 की घात 0। तो आप देख सकते हैं कि सर जी इस संख्या के भिन्न यानी परिमेय संख्या के सर जी अभाज्य गुणनखंड में केवल हर के ये हैं, इसके अलावा कोई नहीं। तो बच्चों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, केवल ये होनी चाहिए तभी परिमेय संख्या। तो सर जी हमारी परिमेय संख्या है ये सर जी 8/17 से तो मतलब नहीं है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में कुछ है ही 2 की घात n गुणा 5 की घात। ठीक है m, आगे चलते हैं। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा 867 और 255 का मैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखो 2023 में क्वेश्चन आया है। तो आप देखेंगे बच्चों सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन कि भैया चूंकि यहाँ 867 बड़ा है 255 से, है ना, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम 867 भाग देंगे 255 से। आप याद रखना जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, है ना, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। भाजक भाग देने वाला, भाज्य इसमें भाग देते हैं, जो आता भागफल होता है, और जो शेषफल बचता बाद में से शेषफल होता है। अगर आप इसमें देखेंगे तो सर जी 867 में 255 से भाग दे रहे हैं, 3 भागफल है, शेषफल 102 है। तो यहां लिखूंगा बच्चों में कि भैया 867 में भाग दे रहे हैं किससे जी, 255 से, गुणा भागफल से 3 है, शेषफल 102 है। अब इस भाज्य को उठा लेंगे दोबारा, फिर सर जी 255 में भाग देंगे किससे भैया, 102 से भाग देंगे, भागफल 2 सही, शेषफल 51 है। फिर दोबारा सर जी हम भागफल उठा लेंगे यानी 102 में भाग देंगे सर जी हम 51 से, और 2 भागफल शेषफल भैया 0। जब तक 0 नहीं बन जाता तब तक भाग देते रहेंगे। देखो वहां मैंने भाग दिया ना भाई, इसमें से घटा 102 आया,
फिर 102 में दोबारा स्टार्ट करिए, 255 भाग दिया, 2 से बाहर गया, फिर 51 बचा शेषफल, फिर दोबारा 2 से भाग दिया इसमें पहले वाले में, है ना, फिर 0। जब तक 0 नहीं आता भागफल प्रक्रिया चलती रहेगी और ये भी चलता रहेगा। तो आप देखेंगे बच्चों 0 आया किसकी वजह से, इस 51 की वजह से। तो यहाँ से 81 आ गया, 51 इज द करेक्ट आंसर। भाई याद रखना भाज्य में बार बार भाग देते रहेंगे जब तक 0 शेषफल नहीं आ जाता। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कहता है ग्राफ विधि द्वारा दिखाइए कि रेखीय समीकरण निकाय 3x माइनस ये और ये अनेक हल है। ग्राफ विधि आउट ऑफ सिलेबस है, 2023 में क्वेश्चन आया है। देख ग्राफ विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों हम यहां पर जो है x का मान कुछ रखते हैं। याद रखना यहां पर आपको x का मान ऐसा रखना है जिससे y का मान पॉइंट में ना जावे और ना ही भिन्न में आना चाहिए। अगर मैं यहाँ x का मान रखता हूँ 0, है ना, अगर x का मान सर जी यहाँ 0 रखते हैं तो क्या होगा, देखो 3 गुणा x का मान 0 माइनस के y बराबर 2। ठीक, फिर सर जी 3 में गई 0, 3 0 बचा, यहाँ लिख देते हैं, चलो इसको ऐसे, चलो आगे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 गुणा करेंगे 0 आएगा, माइनस के y बराबर से -2 कैपिटल 2। ठीक है, 0 में गए सही माइनस का y बचेगा बराबर 2, या सर जी y का मान आ गया भैया -2 ऐसे। तो सर जी यहां से जो हमारे बिंदु बनेंगे क्या बनेंगे, देखो x पर सर जी 0 लिया हमने, ये रहा 0, और y पर सर जी हमारा आया -2, 0 को -2 बच्चों, ऐसे बिंदु बनते हैं। तो सारा खेल बिंदु बनाने का, आप निर्देशांक कैसे निकालेंगे, ठीक है, ओके। अब सर जी हम यहाँ ने x का मान हमने रख दिया 0, अब यहाँ बच्चों y का मान ऐसा रखेंगे कि x का मान बट्टे में नहीं आना चाहिए। अगर मान लो y का मान रखता हूँ 0, अगर सर जी हम y का मान रखते हैं 0 तो क्या होगा, 3x माइनस 0 बराबर 2, यानी से 3x बराबर 2, यानी x बराबर 2/3 आ जाएगा, जो कि सर जी भिन्न में आएगा, दशमलव में आएगा। तो दशमलव में ना चाहिए हमको, दशमलव में नहीं चाहिए। तो यहाँ बच्चों y का मान ऐसा रखना है कि भैया x का मान सिंपल आए, पूर्ण संख्या है। तो एक काम करते हैं बच्चों, अगर y का मान यहाँ 1 रखता हूं, y का मान 1 रखता हूं तो 2 और 1 3 हो जाएगा, सही 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 3x माइनस y का मान रखेंगे 1 बराबर 2। तो आप देखेंगे 3x बराबर सर जी 2 प्लस का 1, तो भैया 3x बराबर 2 और 1 3 सर जी, काटेंगे 1 बार जाएगा सर जी, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो यहां से सर जी हमारा जो निर्देशांक क्या बना, x पर भैया 1 है, y पर सर जी 1 है, 1,1। ठीक है, हमें इस रेखा, इस समीकरण 1 से सर जी हमें 2 मिल गए पॉइंट, एक रेखा से आपको 2 पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, ऐसे सर जी हम यहां रखेंगे, है ना। अगर बच्चों मैं यहाँ क्या रखता हूँ, x का मान रखता हूँ सही 0 यहाँ पर ऐसा, तो क्या होगा भैया, इसे 9 गुणा x का मान रखेंगे 0 माइनस के 3y बराबर 6 सर जी। ठीक, 9 की गुणा 0 में करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा, माइनस के 3y बराबर 6, 0 में 3 घटाएंगे से माइनस का 3y बराबर 6 आएगा, काट सकते हैं 3 दूनी 6, सही y की वैल्यू आ गई यहाँ से -6। तो यहाँ से बिंदु क्या बन गया, बिंदु बन गया सर जी x पर 0 है, y -6, लो जी तीसरा बिंदु आ गया। अब यहां बच्चों आपको क्या करना है, यहां y का मान आपको ऐसा रखना है कि x का मान पॉइंट में ना आवे, ना ही कटे। अगर y का मान 0 रखूंगा मैं तो ये पूरा 0 बन जाएगा, देखो 6/9 आएगा, यानी पॉइंट में आएगा, भिन्न में आएगा। तो y का मान अगर मैं यहाँ 1 रखता हूं तो 6 और 3 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी सर जी y बराबर 1 रख देते हैं हम, तो 9x माइनस 3 गुणा y का मान रखेंगे 1 बराबर 6, तो सर जी हो जाएगा 9x माइनस 3 1 कम 3 बराबर 6। इसको उधर फेंक के मारेंगे, 9x बराबर 6 प्लस के 3, ये हो जाएंगे सर जी हमारे 6 और 3 9, काटेंगे 9 एकम 9 एक बार सर जी, तो भैया क्या आएगा, है ना सर जी x का मान यहाँ से 1 आ जाएगा। तो हमारे बिंदु क्या बन जाएंगे, x पर सर जी 1 है और y पर बच्चों हमारे पास 1 है। तो आप देखेंगे कि सर जी हमने ये समीकरण 1 द्वितीय समीकरण 2 है ना, यानी बच्चों हमने समीकरण 1 से 2 बिंदु निकाल लिए और दूसरी समीकरण सर जी हमने 2 बिंदु और निकाल लिए, यानी 2 बिंदु ये हो गए, 2 बिंदु ये गए, 4 बिंदु हो गए। अब इन 4 बिंदु से हमको बनाना डायग्राम। तो देखिए ध्यान से देखिए कि सर जी पहले बनाते ही वाला 0 -2, तो देखो x पर 0 माइनस के y पर 2 है ना, तो सर जी x पर 0 है ही, ऊपर प्लस में जाती है नीचे माइनस में जाती है, तो -2 सर जी हम -1 है, -2 है, तो -2। तो भैया एक तो ये निर्देशांक बन गया सर जी हमारा, है ना, एक ही पॉइंट बन गया सर जी हमारा, कौन सा है ये भैया 0 -2 सर जी ऐसे, है ना।
देखो 0 का माइनस के 2 है। फिर सर जी 1,1 है ना, एक्स एक्स पर 1 वाई पर 1 से इसको मिलाएंगे ऐसे, तो यहाँ बच्चों हमारे पास बनेगा 1,1। एक ये पॉइंट है, एक सर जी ये वाला है। अब इसको इससे मिला दो बच्चों, रेखा बन जाएगी है ना। अगर सर जी हम इसको इससे मिलाते हैं तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। लो जी, ये रेखा बनेगी सर जी हमारी ऐसे, ठीक। ओके जी, ये बनी पहली समीकरण के दो बिंदुओं से रेखा, है ना। दो बिंदु सर जी हमारी रेखा बनेगी, एक ये वाले बिंदु से, एक ये वाले बिंदु से। वही अगर आप आगे देखोगे बच्चों 0, माइनस के 6 और सर जी 1,1 है ना। 0, माइनस के 6 है क्या, एक्स का मान 0 रखा हमने, 3 बराबर 6, 0 माइनस के 3 3 दूनी 6, 2 आया। अरे सर जी यहाँ 2 आएगा, गलत हो गया है। यहाँ बच्चों आएगा माइनस के 2, इसको ठीक कर लेना। 3 दूनी 6, 2 बार कट गया ना, वाई की वैल्यू आ गई माइनस के 2। तो सर जी यहाँ पर बन जाएगा हमारा निशान 0, माइनस के 2, ठीक है। तो 0, माइनस के 2, तो 0, माइनस के 2, 1,1। देखो ये दोनों सेम है बच्चों, यहाँ भी 0, माइनस के 2 है सही, यहाँ भी 0, माइनस के 2 है, यहाँ भी 1,1 है, यहाँ भी 1,1 है। मतलब इन दो बिंदुओं से वही रेखा बनेगी जो इन दो बिंदुओं से बनेगी। मतलब इसके ऊपर ही एक ही आ जाए, दूसरी भी इसके ऊपर ही आ जाएगी। मतलब ये रेखा बच्चों इसी के ऊपर है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक रेखा तो ये वाली बन गई, ठीक है, दो बिंदुओं से, और दूसरी रेखा बच्चों इसी पे बनेगी, इसके ऊपर ही। यानी आप देख सकते हैं संपाती रेखाएं सर जी, है ना। तो यहां लिखेंगे बच्चों, यहां दोनों रेखिक समीकरण निकाय संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए रेखाओं के अनेक हल होंगे। संपाती जहां भी टच करेंगे, कहीं भी टच कर सकते हैं, अनेक हल होंगे। तो सवाल यही कह रहा था कि दिखाइए ग्राफ विधि के द्वारा अनेक हल होंगे। हमने कैसे दिखाया, हमने पहले सबसे पहले दो रेखा समांतर दिखाई, फिर सर जी हमने दिखा दिया कि भैया ये हमारे अनेक हल होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लो जी, अब बच्चों ये है वज्रगुण विधि वाला, है ना। निम्नलिखित समीकरण के युग्म को वज्रगुण विधि से हल कीजिए। देखो दो समीकरण हमें दे रखी है, मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको इधर को फेंका, यहां से समीकरण 1 बनाई बच्चों मैंने, इसको यहां फेंका, यहां से मैंने समीकरण नंबर 2 बनाई। तो आप देखेंगे वज्रगुण विधि लगाने के लिए हमें सर जी गुणांक चाहिए। गुणांक का मतलब कि सर जी एक्स गुणांक यहाँ 2 है, एक्स गुणांक यहाँ 3 है, तो मैं लिख लिया 2 3। यहाँ वाई गुणांक 1 है सर जी, तो 1 लिख लिया, वाई गुणांक सर जी यहाँ 2 तो 2 लिख लिया। ये अचर पद है, यानी माइनस के 5 माइनस के 8, ये हमने लिख लिए, मैंने पहले आपको बता रखी है। अब लगाएंगे सर जी हम वज्रगुण विधि, है ना। तो यहाँ लिखता हूं मैं बच्चों वज्रगुण विधि। वज्रगुण विधि से देखिए आप क्या करेंगे बच्चों, वज्रगुण विधि लगाने से पहले आप एक काम करेंगे। वज्रगुण विधि में बच्चों क्या होता है कि यहां लिखते हैं x बराबर, यहां लिखते हैं सही y बराबर, फिर यहां लिखते हैं 1 बराबर। देखो अगर हम x की बात करेंगे तो सर जी x वाले ये हैं गुणांक, तो x वाले दुबका देंगे, x वाले दुबका लेंगे, छुपा लेंगे, 1 की गुणा करेंगे -1 में, सर जी 1 की गुणा करेंगे हम -8 में, फिर सर जी माइनस आएगा सूत्र में, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे, 2 की गुणा करेंगे बच्चों -5 में, तो आएगा सर जी हमारा 2 गुणा, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है आपको, -5। ये मैंने पहले भी आपको बता रखी है, ठीक है। एक्स के लिए मैंने क्या किया, इसको दुबका लिया, ऐसे गुणा करा, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब आ जाओ वाई पर, वाई पर हल्का सा बच्चों सेम है, हाँ अलग है। वाई वाले सर जी ये वाले गुणांक है, तो वाई वाले ऐसे छुपा लो, वाई वाले आपने ऐसे छुपा लिए, तो सर जी यहाँ 2 आया और यहाँ 3 आया, यहाँ -5 बचा, यहाँ -8 बचा, क्योंकि हमने वाई वाले छुपा लिए। अब आपको ऐसे गुणा नहीं करनी, सबसे पहले आपको इसमें गुणा करनी है, 3 गुणा -5 में, उल्टा। हम यहाँ क्या कर रहे थे, हम सर जी यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे थे, अब यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे वाई वाले केस में, फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -5 में, सर जी माइनस। अब यहां से बच्चों ऊपर से जाएंगे नीचे, ऐसे 2 गुणा -8, माइनस तो पहले से लग रहा है, सिर्फ 2 गुणा -8, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो x वाले में ऊपर से नीचे की तरफ, y वाले में नीचे से ऊपर की तरफ। अब आ जाओ 1 पर, 1 पर तो x की तरह ही है, 1 का मतलब ये छुपा लो, सॉरी जी ऊपर से नीचे की तरफ, फिर नीचे नहीं, यहां पर हम ऐसे जाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। हाँ सॉरी हम जाएंगे सर जी इसमें ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, यानी 2 गुणा 2, फिर सर जी माइनस नीचे से ऊपर की तरफ 3 गुणा 1, ठीक है। ये बच्चों हम करेंगे इसके अंदर, ओके।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे सर जी, सारा खेल इसका ही बच्चों। तो x बटा 1 माइनस 1 माइनस के 8 एकम 8 माइनस 5 प्लस 2 पंजे 10 बराबर सर जी y, है ना, y बटे 3 पंजे 15 माइनस के 15 माइनस 5 प्लस 2 अट्ठे 16 और सर जी 1 बटे 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3। तो आप देखेंगे बच्चों x बटा 10 में 60 के 2 बराबर y बटे 16 15 गया 1, 1 बटा 4 में 3 गया 1, तो x बटा 2 क्या है जी। अब क्या करेंगे सर जी, यहाँ पर हम एक बार x बटा 2 को ले लेंगे 1 बटा 1 के साथ, यानी लिखेंगे सर जी x बटा 2 बराबर 1 बटा 1। फिर लेंगे सर जी हम इस y बटा 1 के साथ 1 बटा 1, यानी सही y बटा 1 बराबर 1 बटा 1। कैची गुणा कर लो, x बराबर 2, x का मान 2 आ गया, y का मान 1 आ गया। x y की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ से 2,1 वर्गमूल विधि लगा के, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी, ये देखो, ये बच्चों सररेख वाला है, ठीक है। यदि बिंदु 1,0, 0,b और 1,1 सररेख है, सररेख का मतलब तीनों एक ही बिंदु एक ही रेखा पर है, तो सिद्ध कीजिए 1 बट्टा प्लस 1 बट्टा बराबर 1। देखिए वेरी सिंपल, ये सर जी x1 y1 x2 y2 x3 y3। सररेख के लिए आप क्या करेंगे, इन तीनों बिंदु को किसी त्रिभुज के निर्देशांक मान लेंगे, कि मैंने a के मान लिए सर जी 1,0, b के मान लिए 0,0 c,। अगर बिंदु सररेख है तो भैया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया 0। अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर सर जी आपने एक सूत्र बताया था त्रिभुज AB का क्षेत्रफल निकालने के लिए कि भैया 1 बट्टा 2 लिखते हैं सर जी xy, फिर प्लस xy, फिर सर जी प्लस xy लिखते हैं, याद है सर जी। 1 के बाद 2 लिखते हैं, 2 के बाद 3 लिख सकते हैं, 3 के बाद सर जी 1 लिखते हैं माइनस, फिर सर जी लिखते हैं yx प्लस yx, फिर सर जी प्लस के yx। यहाँ भी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, उसे बराबर होगा 0। अब इसके बच्चों आपको मान रखने हैं और खुद करना है सॉल्व, ठीक है। सिंपली कुछ करना नहीं है, लास्ट में जब समीकरण बनेगी हमारी बच्चों ये वाली कुछ इस टाइप की बनेगी, ए बी बराबर a प्लस बी, तो आप ए बी से दोनों तरफ भाग लगा देना, हो जाएगा सवाल। कर लोगे ना, ऐसे काटा पीटी कर देना, हो जाएगा सिद्ध। मान रखने, वैल्यूज रखनी है बस आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, लो जी नेक्स्ट बच्चों, एक शंक्वाकार बाल्टी। देखो जब भी आपसे कहेगा ना बाल्टी, तो बाल्टी बच्चों बाल्टी कुछ इस टाइप की बनती है, मैं आपको दिखाऊं कि भैया ए बाल्टी मतलब ऐसे नीचे ऊपर से नीचे की तरफ बनेगी सर जी हमारी, ऐसे बनेगी बाल्टी, ठीक है। तो बच्चों ये बनती है बाल्टी। इसमें होता क्या है कि शंकु होता है, शंकु का टुकड़ा होता है बच्चों, छिन्नक बोलते हैं इसको। तो बाल्टी जो होता है सर जी किसके आकार की होती है, छिन्नक के आकार की, जो भी मैंने आपको डायग्राम दिखाया छिन्नक, जिसमें 2 त्रिज्या होती हैं, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये रही, ठीक है ऐसे। तो इसमें से ये वाली त्रिज्या होगी कैपिटल आर, ये होगी छोटी स्मॉल आर, तो ये छिन्नक है, ये बाल्टी है, शंकु का टुकड़ा है मतलब, ठीक है। 2 सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है। यदि बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर, बाल्टी की धारिता, धारिता का मतलब आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत आसान है, त्रिज्या दे रखी है, जो बड़ी होगी इसको कैपिटल आर मान लेंगे, छोटी होगी स्मॉल आर मान लेंगे। h 45 है, तो कहता है शंक्वाकार बाल्टी की जो धारिता होगी ना बच्चों, वो शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन ये होता है। अब इसके सर जी मान रख देंगे यहाँ पर 1/3, पाई का मान रखेंगे 22/7, ऊंचाई सही 45 है, कैपिटल आर का मतलब त्रिज्या कितनी है भैया 28, सर जी 28 का स्क्वायर हो जाएगा। छोटी त्रिज्या कितनी है सही 7 से 7 का स्क्वायर हो जाएगा, कैपिटल आर से 28 है, स्मॉल आर 7 है। इसको सॉल्व कर लेंगे बाद में, इसका आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना अपना। और ये जो सवाल है ना बच्चों कि 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित कीजिए, रचना पद भी लिखिए 2020। देखिए बिहार बोर्ड क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, होता क्या है कि यूपी बोर्ड में जो आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन आएंगे ना वो बिहार बोर्ड से आते हैं, इसलिए यहां लिख रखा है। तो ये सवाल बच्चों मैंने आपको कहां करवा रखा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है बच्चों कैप्सूल क्रैश कोर्स जो हमने चलाया था, है ना, कैप्सूल क्रैश कोर्स जो हमने चलाया था, उसमें बच्चों एक चैप्टर था बिहार बोर्ड का रचनाएं, तो ये मैंने सवाल उसमें करवाए थे। हालांकि मैंने वहां से स्क्रीनशॉट निकाल के यहाँ रख दिया है। मोटा मोटा ये है बच्चों यहाँ पर कि 10 सेंटीमीटर लंबाई के रेखाखंड को 3:2, 3:2 का मतलब है 3 + 2 करेंगे तो भैया 5, तो मैंने इसमें बच्चों 5 पूरा खींचा है, ये खींचा, फिर इसमें चाप लगाया। पूरा डिटेल में जानना है तो आप वो देख लेना, मेरी कौन सी रचना वाली क्लास में मैंने बताया है, ठीक है।
और ये सवाल भी मैंने करवाया वहां पर, ये वाले ये रचनाएं में करवाए। ठीक है, चलिए तो ये थी क्लास आउट ऑफ सिलेबस वाली। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।